जिस तरह ये लॉन्स की एक ज़माने में सैफायर और डिफरेंट पे जिस किस्म का रश पड़ता था और औरतों में लड़ाई हो जाती थी, उस किस्म का सिचुएशन हुई हुई थी इनके शोरूम्स के ऊपर, बिकॉज एवरीवन वांटेड कि उसको स्टॉनिक इस कीमत पर जल्दी जल्दी मिल जाए। 2021 के लगभग किया ने अपनी स्टॉनिक इंट्रोड्यूस की थी, और ये एक ऐसा टाइम था जब टोयोटा ने भी अपनी जो करोला के मॉडल हुआ करते थे, एक्सएलआई, जीएलआई, ऑल्टिस, ग्रांडे, उनको स्प्लिट कर दिया था और एल्टिस और ग्रांडे करोला की शेप में रहने दी थी और टोयोटा यारिस ले आए हुए थे। उसी वक्त होंडा सिटी की भी नई शेप आई थी और इन सारी गाड़ियों की प्राइस तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास मंडला रही थी। अब इस वक्त किया अपनी स्टॉनिक इंट्रोड्यूस करने पे आया था और तब इसकी कीमत इन दोनों गाड़ियों से को 10-12 लाख रुपए महंगी थी। अब किया स्टॉनिक वैसे एक साइज में छोटी गाड़ी है, लेकिन उसकी शेप जो है एसयूवी वाली है, तो इन्होंने अपने आप को पोजीशन किया कि हम सेडान से बेहतर हैं, इसीलिए हम अपनी कीमत भी को 10-12 लाख रुपए ऊपर रख रहे हैं। लेकिन मार्केट ने इनकी इस बात में बिलीव नहीं किया। इसके बावजूद कि उन्होंने अपनी कीमत हाई रखी, यारिस और सिटी की सेल्स कई ज़्यादा रही। जो फैसल हैं सीईओ किया के पाकिस्तान के, उनका भी ये मानना है कि जी दिस वाज अ मिस्टेक। द स्टॉनिक वाज ऑलवेज एन ओवर प्राइस्ड कार। ओवर प्राइस्ड इन द सेंस कि देखें, एक परसेप्शन होती है कंपनी की अपनी गाड़ी के बारे में, यानी कि एक जो मैन्युफैक्चरर है उसकी परसेप्शन है अबाउट द प्रोडक्ट, और वो समझ रहा है कि भाई उसका प्रोडक्ट जो है बहुत सुपीरियर है और उसमें ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसकी ये प्राइस होनी चाहिए। तो जिस तरह से वो अपनी बाकी गाड़ियों को प्राइस करते हैं, उन्होंने शायद इस गाड़ी को भी उतना या शायद उससे भी थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट मार्जिन रख के प्राइस किया हुआ था। बट लेट्स अज्यूम कि अगर उन्होंने नॉर्मल भी किया हुआ था तो वो उनकी परसेप्शन थी। मार्केट की परसेप्शन जो है दूसरी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट उसको क्या परसीव कर रही थी। मार्केट उसको उस प्राइस पे ओवर प्राइस परसीव कर रही थी, जो कि किया वालों ने भी हमसे बात करते हुए कंसीड किया। किया ने जो एक कीमत कम की है अपनी गाड़ी की, इसके अंदर इनिशियल इनिशिएटिव उन्होंने खुद नहीं लिया, बल्कि उनको एक तरह से मजबूर किया गया। अब आपको शायद पता हो कि मार्च 2023 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि जितनी गाड़ियाँ 1400 सीसी से ज़्यादा हैं या एसयूवी की कैटेगरी में आती हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स 25% लगेगा। इससे पहले इन गाड़ियों पे सेल्स टैक्स लग रहा था 18%। तो स्टॉनिक जैसी गाड़ी, जो कि है वैसे साइज़ में छोटी लेकिन आती क्रॉसओवर एसयूवी की कैटेगरी में है, उसके ऊपर एकदम से 7% ज़्यादा सेल्स टैक्स लग गया। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसकी कीमत भी बढ़ गई, और वो गाड़ियाँ जो कि पहले उनके साथ वो कम्पीट करना चाह रहा था, जैसे टोयोटा यारिस हो गई, होंडा सिटी हो गई या सुजुकी स्विफ्ट भी हो गई, उनके ऊपर सेल्स टैक्स कम लग रहा था। तो प्राइस में जो डिफरेंस था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। एक साल के बाद हुकूमत ने अपना इस एसआरओ को, टैक्सेशन मेजर को रिवाइज़ किया। इसमें ऑब्वियसली किया ने एक लॉबिंग की गवर्नमेंट के साथ, बार बार उनको समझाने की कोशिश की कि ये किया स्टॉनिक हमारी पर्टिकुलर गाड़ी जो है उसके साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि वो गाड़ी लग्जरी उस तरह से नहीं है और आपने उसको लग्जरी कैटेगरी में डाला हुआ है, और बाकी जो उसके कंपेटिटर्स हैं जैसे कि होंडा सिटी का 1.2 का जो टॉप वेरिएंट है, या यारिस का जो टॉप वेरिएंट है जिससे कम्पीट करता है, मैं इस इंजन साइज़ के टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, तो उन पे नहीं लग रही और इस पे लग रही, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही प्राइस आउट हो गई है। तो उनको बात तो समझ आ गई, मगर इसके मतलब हमारी कुछ सोर्सेस के मुताबिक इसके अंदर ये जो जिन दो कंपनियों का मैं नाम ले रहा हूँ, इनमें से एक कंपनी जो है वो अभी काउंटर लॉबिंग कर रही थी टू मेक श्योर कि स्टॉनिक के साथ ये काम चलता रहे। तो खैर, तो कुछ हुकूमत ने इनकी मान ली, किया वालों की, कुछ इन्होंने उनके कंपेटिटर की मान ली, और उन्होंने एक नया एसआरओ निकाला 2024 में, और एसयूवी वाले मसले को उठा के उन्होंने कहा जिस गाड़ी की कीमत बिफोर सेल्स टैक्स 4 मिलियन होएगी, उस पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। यानी अब यहाँ पे भी एक किस्म का खेल चल रहा था। अब इस तरह से देखें कि जो टोयोटा की यारिस है या जो क्या कहते हैं होंडा सिटी है, उनकी भी फैक्ट्री प्राइस 40 लाख रुपए से ज़्यादा थी, यानी कि उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगने के बाद कीमत जो है तकरीबन 50 लाख से ऊपर हो जानी थी। अब टोयोटा और होंडा ने ये किया कि उन्होंने अपनी गाड़ी की फैक्ट्री कीमत चंद लाख रुपए कम करी, और उसकी वजह से उनकी गाड़ी आ गई 40 लाख रुपए से कम वाली कैटेगरी में, और उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगने के बाद उनकी कीमत हो गई तकरीबन 47 लाख। एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि रेगुलेटर ने किया की बात मान ली, मगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो किया के कंपेटिटर्स ने एलिजिडली दे मेड श्योर कि किया इस बात का फ़ायदा ना ले सके और स्टॉनिक पे अभी भी वही 25% सेल्स टैक्स लगे, बिकॉज
कहाँ 47,60,000 की कीमत और कहाँ 63-64 की कीमत जिस पे स्टॉनिक बिक रही थी। तो कंपेरेटर्स का ये ख्याल था कि किया अपनी कीमत अब इतनी तो नीचे नहीं कर सकता। अब उनके पास दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये थी कि जी वो अपनी हार मान जाते हैं, कहते ठीक है यार, अभी 25% पे ही 63-64 लाख रुपए की हम गाड़ी रखेंगे, और जिस बंदे को समझ आती है इस कीमत में, आ रही थी 5-6 लोग ऐसे थे, मतलब जिनको लगता था कि ये गाड़ी इतने की है, वो बेचारों ने ली वो गाड़ी उस कीमत पे भी। दूसरी ऑप्शन किया के पास ये थी कि एक मेजर ड्रॉप करें अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को, यानी कि तकरीबन जहां वो यानी कि 20-25% कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे गाड़ी अपने यानी कि कीमत से ऊपर अपने रख के बेच रहे थे, उससे वो शायद 3-4% के ऊपर आए और वॉल्यूम गेम में जाएं और ना कि एक वैल्यू गेम में। अब इसमें शुक्रिया करने के लिए किया की मैनेजमेंट, शुक्रिया करने के लिए FBR कि उन्होंने ये 40 लाख की या 47-60 की एक थ्रेशोल्ड रख दी था, अब उसको मीट करना था। यही वो थ्रेशोल्ड 50 की रख देते थे, गाड़ी आज 50 की होती। यही 53 की रख देते थ्रेशोल्ड, ये गाड़ी 53 की होती, क्योंकि उन्होंने 47-60 की रख दी। उसको मीट करने के लिए ₹1 कम आज स्टॉनिक की कीमत है उस थ्रेशोल्ड से, यानी बस उसको मीट करने के लिए वो उस लेवल पे लाए। सो ये और तीसरा शुक्रिया मेरा ख्याल है उस कंपेरेटर का भी करना चाहिए जिसने एक ऐसी थ्रेशोल्ड शायद हुकूमत से लॉबी करके रखवाई कि जिसको जो उसका ख्याल था कि किया मीट नहीं करेगा। अब आप खुद बताएं, एक ऐसी मार्केट में जहाँ पे गाड़ियों की ऑप्शंस ही कम है, जो कोई नया बायर होगा वो सोचेगा यार मैं ये घिसी पिटी सेडान लेने के बजाय एक नई गाड़ी क्यों ना ले लूँ जो कि ज़्यादा लोगों के पास नहीं है और जिसकी कीमत भी कम हो गई है। साथ साथ में लोगों के परसेप्शन भी बन जाते हैं। 2021 से लेके अब तक किया स्टॉनिक सिटी और यारिस से महंगी थी, सुजुकी स्विफ्ट से भी महंगी थी, तो लोगों के जहन में इंप्रेशन बन गया था कि यार ये गाड़ी बहुत महंगी है, अफोर्डेबल नहीं है। तो जब एकदम से वो सेम प्राइस पे आ गई, शायद एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट बन जाता है, यार ये गाड़ी तो हमें उसी कीमत में मिल रही है जिसमें पहले ये मिलती थी और ये तो हमारी जेब से बाहर हुआ करती थी, तो अब हम इसको खरीद लेते हैं। तो उसकी वजह से इमीडिएट रिस्पॉन्स एक आया कि किया ने 1 या 2 दिन के अंदर 700 गाड़ियां बेच दी। अब शुरू में ये भी कुछ खबरें आ रही थी, लोगों को लगा था जब ये 15 लाख की कीमत कम हुई थी किया स्टॉनिक की, कि हो सकता है स्टॉनिक इतनी बुरी परफॉर्म कर रही थी कि अपना स्टॉक निकाल रहे हैं सिर्फ, लेकिन किया ने सितंबर तक की बुकिंग्स ले ली। इसका मतलब कि उनका भी इस गाड़ी को प्रोड्यूस करने का पूरा इरादा है। मगर अब इसकी सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है, यानी कि एक साइड पे तो इनको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ, स्टॉनिक एकदम से जो कि एक मार्केट से बिल्कुल आउट गाड़ी थी वो एकदम से बहुत ज़्यादा मार्केट की गाड़ी बन गई है और लोग उसको लेना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी लोग चेक कर रहे होते हैं कि जी कब बुकिंग खोली, बट अभी इस बात को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं और इन्होंने दोबारा से बुकिंग नहीं खोली। जबकि जब मेरी बात हुई किया के CEO फैसल साहब से, जैसे ही इन्होंने बुकिंग बंद की उससे अगले दिन, तो उन्होंने कहा कि जी हम बस 2-3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह बुकिंग खोल देंगे। वी जस्ट चेकिंग कि हमारी फ्यूचर की सप्लाई चेन की मतलब जो इश्यूज़ हैं कि जो बाहर से CKD किट्स आनी है उनकी अवेलेबिलिटी और उनके लॉजिस्टिक्स कब तक पहुंच जाएंगे, उस लिहाज से हम और खोल देंगे। कोई ऐसा प्रॉब्लम वो फोर्सी नहीं कर रहे। तो इससे 2 प्रॉब्लम्स हुए। पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ है कि किया की एक मार्केट में रेपुटेशन जो है और उनके डीलरशिप्स की भी वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यार ये इन्होंने एक गिमिक किया था 2 दिन के लिए, सिर्फ ये प्राइस की, असल में ये प्राइस नहीं है। सो एक जो ब्रांड की एक्विटी होती है वो ख़राब हो रही है। सो जो दूसरा जो मसला हुआ है वो सिर्फ किया के लिए नहीं हुआ बल्कि पूरी कार इंडस्ट्री के लिए एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आया है। सो जब से ये किया ने ये अनाउंस किया है, आई थिंक दिस वाज एंड ऑफ अप्रैल, 30 अप्रैल की तारीख थी जब किया, उसके बाद से ओवरऑल कार इंडस्ट्री के अंदर नई गाड़ियों की बुकिंग जो है वो बहुत ड्रॉप कर गई हैं। हमारी और असेंबलर से ये बात हुई, वो भी यही कह रहे हैं, और किया में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इतना ज़्यादा हो गया है कि किया द कंपनी हैड टू मेक एन अनाउंसमेंट कि जी हमारा स्पोर्टेज की कीमत गिराने का कोई इरादा नहीं है। सो जहाँ स्टॉनिक की बहुत ज़्यादा सेल की और अब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी वो और सेल नहीं कर पा रहे। देखिए फ़ायदा तो तब होता अगर उन्हें और ज़्यादा कि अगर वो उनके पास इतना उनके पास रेडी स्टॉक होता या इतना इन प्रोसेस स्टॉक होता कि वो इस वक्त जो स्टॉनिक की डिमांड है उसको मीट करते रहते, तो फिर तो किया इसका भरपूर फ़ायदा उठाता। मगर ये इट सीम्स कि उनकी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, यानी कि वो भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये 47,60,000 के ऊपर इतनी बुकिंग आ जाएगी। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को ये एक्सीड कर गया है और इसकी वजह से अब वो दे स्क्रैम्बलिंग टू गेट मोर CKD किट्स एज सून एज पॉसिबल ताकि वो इस गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें।
मगर क्योंकि वो नहीं हो सका तो एक साइड पे वो अब ना स्टॉनिक बेच पा रहे हैं, मगर उनकी दूसरी गाड़ियां भी लोग नहीं खरीद रहे, ये सोचते हैं कि शायद प्राइस गिराई जाएगी। खैर अभी अनाउंसमेंट किया, हो सकता है इससे कोई लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि अच्छा भी और प्राइस नहीं रिड्यूस होनी, और वो अपनी नॉर्मल जो परचेजिंग हैबिट्स हैं कि जो जिसको अगर मतलब स्पोर्टेज फॉर एग्जांपल लेनी है तो वो उसकी बुकिंग करा लेगा एट द करंट प्राइस। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी थी वो ये थी कि किया की जो फैक्ट्री की असेंबली की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 50 से 60 हज़ार गाड़ियों की है। 2022 में गालिबन किया ने असेंबल की को 21,000 गाड़ियाँ। 2023 में जिसका आखिरी अवेलेबल साल इसका डेटा प्रॉफिट ने देखा है, उस साल में इन्होंने सिर्फ 10,000 गाड़ियाँ प्रोड्यूस की, यानी कि 1/6 प्रोडक्शन थी इनकी अपनी कैपेसिटी। मगर ये देखें कि इवन एट दोस 10,000 यूनिट्स, बिकॉज मार्जिन इतने अच्छे हैं कि वो किया वॉज एबल टू मेक 9 बिलियन रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डिस्पाइट के मतलब एक कंपनी जो कि इतने बुरे हालों में हो कि पिछले साल से इस साल आधे से भी कम सेल हो, तो किसी और इंडस्ट्री में हो ऐसी कंपनी जिसकी सेल आधी रह जाए एक साल के अंदर, तो वो तो मेजर लॉस कर रही होगी। यहाँ even in a very very bad year they were making a profit of 9 billion rupees, जो कि on a return on equity basis कोई 30% के करीब बनता है। तो यानी कि आप बुरे वक्तों में भी अपने कैपिटल पे 30% कमा रहे हैं। अब देखने वाली इसमें ये बात है कि किया स्टॉनिक ने अपनी जो प्राइस कम किया है 24% का फॉल है ओवरऑल प्राइस में टैक्स मिला के, लेकिन जो उनकी फैक्ट्री की कीमत है उसमें लगभग इन्होंने तकरीबन 9 लाख 1 रुपये आप बेसिकली समझ लें अपनी कीमत कम की, ताकि वो उस 40 लाख के मार्क से कम आ जाए जिसका हमने जिक्र किया, जिस पे फिर 25% टैक्स लग जाना था वरना। तो इन्होंने इसका मतलब है अपनी गाड़ी की कीमत कोई 18% के आसपास कम की है। अब हमारी जो किया के CEO से बात हुई और हमने किया के इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थे वो भी देखे, उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि किया स्टॉनिक अभी भी जिस कीमत पे है वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, यानी कि तमाम जो उसके अंदर इनपुट्स डल रहे हैं ये वो डल रहे हैं वो उससे ज़्यादा कीमत पे बिक रही है। यानी कि अप अनटिल दिस पॉइंट जब किया की कीमत 63 लाख थी तो वो 18% से ज़्यादा के मार्जिन पे गाड़ी बिक रही थी। इसका ये मतलब हमें पता चलता है कि सिर्फ किया स्टॉनिक नहीं ऐसी गाड़ी जो इतने मार्जिन पे बिक रही है, बाकी भी पाकिस्तान की कार मार्केट में गाड़ियाँ जो हैं वो इसी किस्म के मार्जिन पे ऑपरेट करती हैं। अब जो इसके अंदर थोड़ी सी एक अनफॉर्चुनेट बात आप कह लें कि एक किसी भी कंपनी के पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक होती है कि वो प्रॉफिट बनाए मार्जिन की बेसिस पे, कम प्रोडक्ट बेचे लेकिन उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा करे तो पैसे ज़्यादा बनाए। दूसरी ऑप्शन जो एक कंपनी के पास होती है वो है कि वो वॉल्यूम्स पे डिपेंड करे, यानी कि ये ना सोचे कि हर गाड़ी पे उसको कितना मुनाफा मिलेगा, बल्कि ये सोचे अगर हम बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बेच दें तो हमारा मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब किया ने अब इस दूसरे ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया है। अच्छा, तो इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि देखें किया अगर स्टॉनिक की बहुत ज़्यादा सीक्रेट किट्स मंगवाता है, बेचता है, तो दे ऑल्सो गेट अ डिस्काउंट। सो फॉर एग्जांपल लाइक एनी अदर बिजनेस, सो अगर मतलब आप किसी से 50 चीज़ लेते हैं, बिकॉज यू नीड टू रियलाइज कि किया पाकिस्तान का यानी लकी मोटर्स जो कंपनी है और किया साउथ कोरिया का ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये सिर्फ यहाँ उनकी गाड़ियाँ बेचते हैं, यानी दे हैव एन एग्रीमेंट टू सेल देयर कार्स हियर, इंपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। जब जापान की जो सुजुकी कंपनी है वो मेजॉरिटी ओन करती है, तकरीबन अब तो रिसेंटली आई थिंक वो 90% को भी क्रॉस कर गए। सो कहने का मतलब है कि यहाँ जो कंपनी है वो जापानी ही कंपनी बैठी हुई है। सो इट्स द सेम कंपनी, यानी कि जो जापानी कंपनी अगर यहाँ मुनाफा होता है तो वो जापानी कंपनी को मुनाफा हो रहा है। इसी तरह इंडस मोटर्स के अंदर भी जो जापानीज़ हैं वो एक मेजर स्टेक होल्डर है। सेम इन द केस ऑफ होंडा, दे आर पार्टनर्स, यानी मेजर शेयर होल्डर्स हैं जो पेरेंट कंपनीज हैं। किया के केस में ऐसा नहीं है, किया सिर्फ यहाँ एक उनका आप समझ लें एक डीलर टाइप है, लकी मोटर्स जो है। सो उन्होंने चीज़ें खरीदनी है, बेचनी है, उनकी अपनी मर्जी, कितनी खरीदनी है, कितनी बेचनी है, पर अगर आप ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको एक डिस्काउंट मिल सकता है। तो इन द केस ऑफ स्टॉनिक एक फ़ायदा कंपनी को ये भी हुआ होगा कि अगर उन्होंने ज़्यादा सीक्रेट किट्स मंगवाएंगे, जो कभी मतलब 700 गाड़ियाँ तो तकरीबन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बुक कर ली हैं, और अब इससे भी ज़्यादा करते हैं, तो दे विल गेट अ बेटर, दे शुड बी एबल टू गेट अ बेटर प्राइस फ्रॉम द कोरियंस ऑन, विच मीन्स कि उनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट भी है। देखें, ये जो गाड़ियाँ इन्होंने इतनी बुक की हैं, इसमें से कुछ गाड़ियाँ तो चले फ़ौरन डिलीवर हो जाएंगी, बट बाकी गाड़ियों की इन्होंने 50% पेमेंट ले ली है। अब वो 50% जो पेमेंट ली है वो इंटरेस्ट फ्री है, और उन्होंने अगले 2-1 महीने में उस गाड़ी को डिलीवर, तो 2-3 महीने का आप समझ लें एवरेज टाइम।
तो उसके अंदर अगर उस गाड़ी को उस पैसे को वो किया जो है वो इन्वेस्ट करके रखता है, कहीं और नहीं गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता है, तो 22% रिटर्न उसको उस पर भी आ जाता है। दैट्स अनदर 150,000 का पर कार का प्रॉफिट जो कि किया को मिलेगा बाय दिस। सो जहां वो मार्जिन रिड्यूस हो रहे हैं वहां देर आर अदर एवेन्यूज जो खुल रहे हैं जहां से किया पाकिस्तान अपने प्रॉफिट मार्जिन को रिलेटिवली इंटैक्ट रख सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जिस आई थिंक जो मार्केट को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही है वो ये है कि किया जो है वो पाकिस्तान में कुछ और नई गाड़ियाँ मुतारिफ करा रहा है। नाउ इट्स कॉमन नॉलेज, हमें हायोंडाई के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ने ये बताया कि किया अपनी EV5 ला रहा है। अच्छा, इसी तरह आप लाहौर में डीलर हैं जिन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले ये बताया कि किया अपनी सोरेंटो का हाइब्रिड वेरिएंट ला रहा है और लेटेस्ट शेप में ला रहा है। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इस सारी बात करने का मकसद ये है कि हमने जब इंटरव्यू किया फैसल का, तो उन्होंने एक बात हमें इंटरव्यू के एंड में कही, बल्कि शुरू में भी कही और एंड में भी कही। शुरू में उन्होंने ये कहा कि यार देखें, अभी से ही कंपेटिटर्स घबरा गए हमारी स्टॉनिक की मूव से ही, अभी तो आगे देखें क्या होता है। तो जब उनसे थोड़ा सा एक्सप्लेन, तो उन्होंने हमें डिटेल तो नहीं दी, ऑब्वियसली उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो हमें क्यों डिस्क्लोज करेंगे। मगर एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी हम कुछ ऐसा आगे कुछ ऐसी चीज़ें करने को जा रहे हैं जो बाकी लोग इस वक्त और मार्केट जो है वो सोच भी नहीं सकती करने का। हमारी कंपनी ऐसी कुछ चीज़ें करने को जा रही है। हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ ये EV5 और सोरेंटो का जो हाइब्रिड वेरिएंट आ रहा है, और मतलब नई शेप में, ये नई शेप से मुराद ये नहीं है। देखें, आप रियलाइज़ करें, हायोंडाई ने एक जनरेशन पिछला अभी वो लाई है, सेंटा फे जो लाई है, द 7 सीटर, ये बिल्कुल लेटेस्ट वेरिएंट लाने का सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं, तकरीबन मतलब लोगों के मुताबिक तो फाइनल है और कुछ महीनों में शायद ये गाड़ी आ जाएगी। मगर जो स्पोर्टेज है वो अब उस किस्म की सेल नहीं ला रही है, बिकॉज वो पुराना वेरिएंट हो चुका है। वैसे अगर आप उसको प्राइस कंपेरेटिव नहीं करेंगे तो फिर आपने बेसिकली, और क्योंकि आप नई शेप भी स्पोर्टेज की अभी तक कोई ऐसी हमारे पास न्यूज़ नहीं है कि आप लाने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है स्पोर्टेज गाड़ी के साथ भी ये ज्यादती है कि अगर एक इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी को, तो या तो आपको चाहिए ये था कि आप उसकी पहले इसका मतलब रात दिन कि आप सोरेंटो का नया वेरिएंट लाने के बजाय और वो फॉर्च्यूनर को कम्पीट बेसिकली करेगा को लाने के बजाय आप से स्पोर्टेज का ही नया लाते, तो शायद आप एक चले हुए अपनी चीज़ को कामयाब रख पाते। मगर अगर आपने वो नहीं करना, बिकॉज आपको लगता है कि इसके अंदर अभी टाइम और देना चाहिए, इसमें से और जूस निकाला है, तो कम से कम फिर उसकी मेरा ख्याल है प्राइस रिड्यूस होनी चाहिए। बट खैर कंपनी ने फॉर द टाइम भी कहा है कि उनका कोई प्राइस रिड्यूस करने का प्लान नहीं है। अब किया के CEO मोहम्मद फैसल साहब जो हैं, उन्होंने कहा तो है कि वो कुछ बहुत बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, और एक बड़ा फैसला तो क्लियरली ले चुके हैं स्टॉनिक की प्राइस डिक्रीज के शेप में। मगर वो हो क्या सकते हैं? अब एक पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है कि फर्दर प्राइस डिक्रीज हो जाए। देखें, किया की पिकांटो गाड़ी है जो कि कल्टस के साथ या ऑल्टो के साथ या वैगनार के साथ कम्पीट करती है। अगर उस पर भी वो उसी तरह के मार्जिन्स चार्ज कर रहे हैं, और याद रखें कि छोटी गाड़ी ज़्यादा बिकने वाली होती है, ज़्यादा वॉल्यूम वाली होती है, अगर उसको भी वो प्राइस डिक्रीज कर दें और प्रोडक्शन उसकी बढ़ा दें, जैसे हमने देखा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी है, हो सकता है वहाँ पे भी इस तरह का एक शिफ्ट आ जाए। इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक ये है कि किया ने एक तरह से हार मान ली है। उन्होंने ये एडमिट किया है कि हमारी गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा थी, हम इस पर मार्जिन भी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, और हम इस गाड़ी को सस्ता बेच सकते हैं। और दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि किया ने अपने कंपेटिटर्स पे एक ऐलान जंग किया है। उन्होंने ना सिर्फ ये माना है कि हमारी गाड़ी की कीमत ज़्यादा है, बल्कि उनकी तरफ भी उंगली उठाई है, तो आपकी गाड़ी की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, रिस्पॉन्स के अंदर सुजुकी ने अपनी स्विफ्ट की कीमत 7 लाख रुपए गिराई है, और बाकी टोयोटा और होंडा ने भी अपनी जो इस प्राइस रेंज की गाड़ियाँ हैं, कोई 40 से 50 लाख वाली, उनके अंदर भी कोई ना कोई कमी लेके आए हैं। तो इससे एक जो गाड़ियों के और असेंबलर्स को मेरा ख्याल है कि लेना चाहिए है एक लेसन, वो ये है कि गाड़ियों की मार्केट में अभी दम है, लोग नई गाड़ियां लेने को तैयार हैं। आप ज़रूर यूज्ड कार इंपोर्ट्स के ऊपर बैन चैन लगवाने की आप कोशिश भी कर रहे हैं, ज़रूर लगवाएं और लोकल असेंबलर्स को फ़ायदा हो। मगर इवन देन लोग आपकी गाड़ी महंगी नहीं लेंगे, वो अपनी गाड़ी रख के बैठे रहेंगे, उसी को ठीक कराते रहेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे, उसके अंदर कोई एक्टिविटी हो, या विच बेसिकली मीन्स लोग एम्प्लॉय हों, गाड़ियाँ प्रोड्यूस हों, तो आपको अपने मार्जिनस को देखने की ज़रूरत है। और जो अभी हमने इस स्टोरी के लिए फाइनेंशियल्स किया कि निकलवाए, हमें यही नज़र आया कि देयर आर इनफ मार्जिनस, एंड एट टाइम्स ये मार्जिनस जो हैं 25-30% पे भी कुछ गाड़ियों के वेरिएंट्स पे ये चले जाते हैं।
और जिसके लिए फॉर एग्जांपल जो किया कार्निवल इंपोर्ट करके उसकी बिकॉज वो जीडी देनी पड़ती है बायर को, तो वो डिस्क्लोज हो जाता है कि वो गाड़ी उनको कितने की पड़ी है। तो आप रियलाइज़ करते हैं कि यार ये ऑटो मैन्युफैक्चरर्स अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं और मार्जिन्स पे खेल रहे हैं। आई थिंक थोड़ी सी ऑटो असेंबलर्स को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि अगर वो अपनी सेल्स दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं तो दे वुड प्रॉब्ली नीड टू रिकन्सिडर द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। अच्छा, अब अगर ये हो जाता है, अगर तो मतलब जो हम उनको एडवाइस कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर इन प्रॉब्ली इन अ बेटर पोजीशन टू, उनके पास ज़्यादा डेटा होगा, अपनी इंडस्ट्री का ज़्यादा इंसाइट होगा। बट इफ़ दे डिसाइड टू डू दैट, और फॉर एग्जांपल किया नहीं तो कोई और ऐसी ही हरकत जो स्टॉनिक वाली हरकत थी कोई और असेंबलर कर देता है, या किया ही स्पोर्टेज पे कर देता है, ज़रूरी नहीं कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि स्टार्ट तो किया ने किया स्टॉनिक पे, बट हो सकता है कोई और गाड़ी किसी और वेरिएंट पे कर दे। एक अगर प्राइस वॉर शुरू हो जाती है तो आई थिंक दिस विल obviously be beneficial for the consumer, but I think it will not be bad for the industry as well, and because the sales numbers जो आपने इतनी कैपेसिटी इंस्टॉल की हुई है, इतने लोग रखे हुए हैं, वो भी कुछ उनके लिए भी कुछ करने को होगा।